नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हिंदी व्याकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो खारा का विलोम है, ये आपको बताना है। फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर आपको बताने यहाँ पे बताते चलना है और हम लोग क्वेश्चंस को लगातार आगे बढ़ते चलेंगे ताकि जो है फटाफट से सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर सके। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर देना है। और पहला नंबर सवाल है कि खड़ा का विलोम बताइएगा। तो खड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आना ही चाहिए। अगला है कि समाज का विशेषण होगा। तो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा या सामाजिक हो जाएगा, समाय योग्य या सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, समाज का जो होगा वो सामाजिक हो जाता है। विशेषण आपसे पूछा गया है, ये वीवीआई प्रश्न है। वे सारे प्रश्न हैं क्वेश्चंस बैंक का जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए। अब आपके सामने 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही जरूरी है। विद्यालय का संधि विच्छेद करना है तो विद्यालय, विद्या जोड़ लय या विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ लय या विद्या जोड़ आलय। तो देख सकते हैं उच्चारण जिसका यहाँ पे करेक्शन सही होगा वो आपको आंसर लगाना है। तो विद्यालय, विद्या, विद्यालय। तो क्या 3 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहे हैं? विद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है। और इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज खाते हैं। ये सवाल भी आई है बिहार बोर्ड के नज़रिए से, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों ने अभी तक के डाटा के अनुसार काफ़ी बच्चों ने इसमें गलत आंसर लगाया है। तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जो है एक एक नंबर आपको जो है 90% के पार पहुंचाने का कार्य करेगा, याद रखिएगा। अगला है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। तो घुटने टेकने का मतलब होता है कि हार मान गया, यानी करते करते वो घुटना टेक दिया और अब वो हार मान चुका है, अब उससे नहीं होने वाला है। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। उदंड का विलोम बताइएगा। उदंड का विलोम क्या होगा? विनम्र होगा, खूंखार, कठोर, कर्कश। तो उदंड का विलोम क्या होगा? फटाफट से होकर बताने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट बीबीआई जो भी कह सकते हैं, पीवाईक्यू कह सकते हैं या क्वेश्चंस बैंक से लिया हुआ सवाल कह सकते हैं, जो कि आपके इस एग्जाम 1 महीने बाद 100% ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। उदंड का विलोम बताइएगा। तो उदंड का विलोम जो होता है वो क्या होता है? विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र। उदंड मतलब कि एकदम गुस्सैल टाइप का और विनम्र मतलब एकदम ही एकदम शांत स्वभाव कह सकते हैं। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में बताना है आपको कि प्रत्यय यहाँ से आपसे पूछा गया। प्रत्यय से याद रखिएगा 2 सवाल, उपसर्ग से भी 2 क्वेश्चन 100% आपके इस पेपर में जो है रहते हैं और 100% पूछे जाएंगे। तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित, इत क्या आ रहा है उच्चारण में? इत आ रहा है, लेकिन कौन सा इत आएगा? क्या ई इथ ये आएगा या ए आएगा? तो ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, आनंदित, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आजकल कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों आजकल जो है एक ऐसा समास है आपको बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब द्विंद्वत आ जाएगा। क्या होगा? द्विंद्वत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आजकल। अगला सवाल है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी यहाँ पे देख सकते हैं 5 गो समूह है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। पंचवटी यानी द्विगु समास है। कौन है? द्विगु है, याद रखिएगा। ऐसा बहुत करते हैं, यहाँ पे बहुव्रीहि रहता तो बहुव्रीहि लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पंचवटी में जो है द्विगु समास होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। खून पसीना एक करना का मतलब क्या होता है? युद्ध करना या बहुत परिश्रम, यहाँ पे परिश्रम करना, उल्टा काम करना या बहुत क्रोधित करना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आंसर तो सभी का आ ही रहा है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे फायदा है कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवास, उपवास, उप, उप क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपसर्ग हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, जरूर याद रखिए। अगला सवाल है कि सकार का विलोम बताइएगा। सकार का विलोम बताना है। तो 3 ही ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या 3 ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा। सकार मतलब निराकार, विलोम यानी उल्टा, तो सकार का क्या हो जाएगा? निराकार। अगला सवाल है कि हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर जो है कौन सा समास है? द्विंद्वत या द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। हाथ पैर बताने का प्रयास करें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। द्विंद्वत जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, हाथ पर कौन सा है? द्विंद्वत है। अगला सवाल पर चलते हैं, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर प्यारे साथियों कौन सा समास है?
बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव है या कर्मधारय है। तो कामचोर कौन सा समास है बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से एक बार देने का प्रयास कीजिएगा। कामचोर कौन सा समास है? जी हाँ, 13 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं। तत्पुरुष कौन सा है? तत्पुरुष है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण बताइएगा। जी हाँ, आत्मा का विशेषण आत्मजा हो जाएगा या आत्मीय, आत्मिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा का विशेषण सभी का क्या आ रहा है? 14 नंबर सवाल का जवाब आत्मीय आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय। अगला सवाल है नयन का संधि विच्छेद। तो नयन का जो क्या होगा? ने जोर अन होगा, न जोड़ यन, ने जोड़ एन, या इनमें से कोई नहीं। तो नयन याद रखिएगा, न य न, नयन, न य न। तो बताइएगा 15 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा क्या आ रहा है सभी का। तो ये ने जोर अन, नयन, ने जोर अन, नयन, याद रखिएगा। अगला सवाल है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में क्या कहा जाता है? वीवीआई। क्या होगा? वीवीआई होगा ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस बैंक अगर आप उठा के देखेंगे ना प्यारे साथियों, ये क्वेश्चंस आपको हजारों बार मिल जाएगा, प्रत्येक पेज पर ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में शिक्षित कहते हैं, दीक्षित या पंडित कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी भी दिखाना होगा कि आपके सामने, बिल्कुल नहीं दिखाना होगा, दीक्षित कहते हैं, दीक्षा ली हो, दीक्षा मतलब दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है निंदा का विलोम। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति, पूजा, प्रशंसा, आराधना। तो निंदा मतलब प्रशंसा, क्या होगा? प्रशंसा। क्या सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है? बिल्कुल आ रहे हैं ऑप्शन नंबर। निंदा करना यानी किसी को, किसी के बारे में बुरा कहना, और उसी के बारे में अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। विलोम का मतलब ये होता है उल्टा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है ये, आपसे 100% उम्मीद रखते हैं। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा जो उधर, लंबोदर कौन सा समास आपसे पूछा गया है? 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल यहाँ पे सॉरी अभिभाव नहीं बहुव्रीहि होगा। लंबोदर में क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगला है कि धरती का विलोम बताइएगा। धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश, पाताल, भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो धरती का जो विलोम होता है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आकाश हो जाएगा। धरती यहाँ है तो आकाश यहाँ है। उल्टा हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया, याद रखिएगा। धरती और आकाश दोनों क्या होगा? उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। वीवीआई प्रश्न है, याद जरूर रखें। अगला सवाल है कि निश्चित का संधि विच्छेद बताइए। निश्चय सॉरी निश्चय का संधि विच्छेद। तो निश जोड़ चय, निश जोड़ चय या निश जोड़ चय बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए, सी, बी और ए ही में इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? बताइएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करें और सभी का आ ही रहा है ऑप्शन नंबर ए, निश्चय, निश्चय। अगला सवाल है क्या है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइएगा। उद्घाटन का उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन या उद्घाटन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता है। फटाफट से बताइएगा उद्घाटन का संधि विच्छेद। 21 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, उद्घाटन, याद रखिएगा। उद्घाटन ऑप्शन नंबर सी। देवता का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द देव या पुरुषोत्तम ब्रिप। क्या ऑप्शन नंबर 1 2 3 में ही इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? तो देवता का बिल्कुल देव हो जाता है, याद रखिएगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आपे से बाहर होना यानी घर से बाहर हो जाना है क्या? गलत बात है। भूला, भला बुरा न समझना क्या? गलत। बहुत क्रोधित होना या व्यर्थ की बातें करना, दो ही ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये व्यर्थ की बातें करना नहीं होगा, बहुत क्रोधित होना यानी आपे से बाहर होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दृष्टिहीन होना है क्या? गलत बात है। मूर्ख होना या चालाक होना। तो बता सकते हैं क्या 24 नंबर सवाल का जवाब? तो बिल्कुल बता सकते हैं, मूर्ख होना। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोरनाथ है या जगत जोरनाथ है, जग जोरनाथु है, जगत जोरनाथ है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, 25 नंबर का आंसर फटाफट से दीजिएगा। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? 25 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए, जगत जोरनाथ। ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वीवीआई क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखें ऐसे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैद्य का विलोम बताइएगा। नवद्य, अवैद्य या कुवैद्य। तो वैद्य का विलोम क्या होगा? 26 नंबर सवाल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवैद्य आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अवैद्य। अगला सवाल है कि ज्ञात का विलोम बताना है आपको। क्या ज्ञात का विलोम बताना है? तो ज्ञात का अनजान हो गया क्या? अज्ञात हो गया क्या? नाश मच हो गया या विज्ञात हो गया? तो अज्ञात है, सॉरी ज्ञात का क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। पृथ्वी का, प्यारे साथियों, पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है आपको। 28 नंबर सवाल का जवाब भूमि हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना यानी
चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना या मूर्ख बनाना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 29 नंबर सवाल का जवाब सभी का अपना काम निकालना यानी अपना उल्लू सीधा करना, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का विशेषण आपको बताना है, तो भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा इसका, भारतीय। अगला सवाल है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन, वतम, उत्तक, मृगांक। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? 31 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, फटाफट से बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो वसन होता है, याद रखिएगा। वसन, वसन भी एक कपड़ा का ही नाम है। समाज शब्द का लिंग निर्णय करना है आपको, समाज शब्द का, तो समाज का क्या हो जाता है? यहाँ पे पुलिंग हो जाता है। समाज क्या है? पुलिंग है। अगला सवाल है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा होता है ना कि सब धन 22 पसेरी, बहुत सस्ती होना या 22 पसेरी अनाज होना, बहुत महंगा होना या अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सब धन 22 पैसेरी कहने का मतलब है अच्छा हो या बुरा सबको एक ही समझना है, यानी 33 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन से कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द तत्पुरुष है, बहुव्रीहि या अव्ययभाव है? क्या ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में ही इसका राइट आंसर छुपा हुआ है? तो बताइएगा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो ये जो है अव्ययभाव है। कौन है? अव्ययभाव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिव शब्द का विशेषण होगा, शिव का विशेषण बताना है। शिवा, शैव, शाशक्ति या शंकर, तो शिव का शैव हो जाता है। क्या हो जाता है? शिव का शैव हो जाता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न तो बार बार आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। न विश्वास हो तो क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और देखने का प्रयास कीजिए। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तो धनहीन तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। ऑप्शन नंबर ए बी सी आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर राइट बताना है कमेंट इन बॉक्स में। तो तत्पुरुष याद रखिएगा, तत्पुरुष धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुर आई, आई क्या होगा? आई। ऑप्शन नंबर डी, डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है कि जड़ शब्द का विलोम होगा, जड़ का, जंगम, जन्म या चेतन, तुक्का। ऑप्शन नंबर क्या? डी आ रहा है क्या या सी आ रहा है? तो सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी तो हम अभी तक हमने दिखाया ही नहीं, नश्वर था, जो कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। सुक्ति, सूझ और उक्ति, सूझ और उक्ति। ऑप्शन नंबर क्या? बी हमने राइट लगाया है क्या? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे राइट है क्या? राइट है या नहीं है बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल राइट होगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। अग्नि का, किसका? अग्नि, वाजी है, पावक, तो पावक। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पावक होता है। चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू नहीं करना, बताइए। भी एक प्रश्न है, बिना चुपचाप बताने का प्रयास कीजिए, टाइम कम है, ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही जरूरी है। तो चू ना करना मतलब कि सह जाना, ऑप्शन नंबर सी। आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश का विलोम बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब पताल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, पताल। अगला सवाल है कौन आता है, कौन आता है कौन सा स्वरनाम है? कौन आता है कौन सा स्वरनाम है? 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का प्रश्नवाचक आ रहा है, बिल्कुल प्रश्नवाचक स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर ए। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो सुबह शब्द जो है 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, स्त्रीलिंग। अगला सवाल क्या है कि त्रिवृद्धि वाला कहलाता है? त्रिवृद्धि वाला समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या बुद्धिमान? तो त्रिवृद्धि वाला क्या कहलाता है? 45 नंबर क्वेश्चन से ये कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुशाग्र, याद रखिएगा। काजल शब्द कौन सा लिंग है? काजल, जी हाँ। 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए काफी है इंपॉर्टेंट, बताने का करेंगे फटाफट से प्रयास, ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो काजल शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? तीन ही ऑप्शंस में इसको राइट आंसर की ओर चलना है। तो काजल जो है एक प्रकार का क्या है? पुल्लिंग है। ये नहीं कि काजल एक लेडीज का नाम आता है सर, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हरगिज करके आपके बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट काफी इसमें उलझे और रॉन्ग कर यहाँ पे रॉन्ग कर जाए। इतिहास शब्द का विशेषण बताना है, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, इतिहासक या ऐतिहासिक। तो 47 नंबर सवाल वैसे ही है जैसे कि आपका माइंड है, माइंड भी वैसे ही घूमता है और क्वेश्चंस का ऑप्शंस भी इसी प्रकार से घुमाया गया है। तो याद रखिएगा ये ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल जो है, अगर बात करें बाल, तो ये जो है एक प्रकार के पुल्लिंग है, बिल्कुल लेडीज का बाल बड़ा होता है, इससे मतलब नहीं है, ये एक प्रकार का पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो हिमालय का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से आज के इस लेक्चर का, हिम जोड़ आल्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा 50 नंबर सवाल आज का लास्ट होगा, क्योंकि अगले क्लास में और सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से इसी क्वेश्चंस का राइट बताइए। लोक शब्द का विशेषण होगा, तो लोक का क्या हो जाता है? लौकिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। 50 ऐसे एमसीक्यू का सॉल्व हमने आज किया है जो कि हिंदी व्याकरण से था,
और ऐसे प्रश्न जो है 100% उम्मीद रखिएगा कि आपके इस बिहार बोर्ड वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। विश्वास न हो तो 1 मंथ आपके बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। अगर एग्ज़ाम दे के आइएगा उस दिन इस वीडियो को खोलिएगा, मिलान कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस का, क्या कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा और उसके बाद जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है पुट करने का प्रयास करिए और उसी वीडियो में आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।